तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे गाचियाकुता एनिमी के एपिसोड 6 को। अब तक गाचियाकुता एनिमी के अंदर हमने देखा रूडो ज़ैंका और बाकी लोगों के साथ एक बेसमेंट के अंदर फंस जाता है, जो बेसिकली रेडर्स ने उन्हें फंसाया था। ज़ैंका इन दोनों रेडर से फाइट करने लगता है एंड बाकी सब लोग इस बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तो अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जहां सीढ़ी से उन्हें ऊपर जाना होगा। ग्रीस 3 लोगों को ऊपर भेज देता है ये बोलकर कि तुम लोग जाकर बैकअप बुलाओ और मैं जाकर ज़ैंका की मदद करता हूँ। बट तभी ग्रीस को आवाज सुनाई देता है कि कोई उनके तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि ये ज़ैंका होगा जिसने रेडर्स को शायद हरा दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा ज़ैंका नहीं है, बल्कि ये लड़का रूडो के तरफ देख के कहता है सफेद बाल और आंखों के नीचे काले गड्ढे, ये तो वही स्पेयराइट गिवर है। ये बोलने के बाद बंदा फुल स्पीड में जाके दीवार में चिपक जाता है, जो देखकर ग्रीस समझ जाता है कि ये लड़का असल में एक रेडर है। और गाइस मैं बता दूं कि इसका नाम है ज़ैबर। और अब ज़ैबर बाहर जाने के रास्ते को डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रीस इससे कहता है रूडो क्लीनर का मेंबर है, तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो सबसे पहले हमसे निपटना होगा। ज़ैबर कहता है मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुका हूँ, और तो और मैं रास्ता भी भूल गया था। ग्रीस पूछता है कि तुमने ज़ैंका के साथ क्या किया, बट ज़ैबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो से कहता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है तो मेरे प्यारे दोस्त तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद ज़ैबर रूडो का मास्क भी उतार के फेंक देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैश बीस नहीं है। रूडो इससे पूछता है कि तुमने ज़ैंका के साथ क्या किया है। ज़ैबर बोलता है वो एटीट्यूड वाला लड़का। टेंशन मत लो, ओपोनेंट अगर ताकतवर होता है तो मैं उन्हें जान से नहीं मारता, तो मैंने बस उसे जहर दिया है, वो बेहोश है। इसके बाद ज़ैबर अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके हाथ में लोहे का पंजा आ जाता है और बंदा रूडो से कहता है अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। पर तभी ग्रीस और फोलो ज़ैबर पर हमला कर देता है, लेकिन वो इन दोनों को बहुत ही आराम से मुंह पे लात मार के पीट देता है। ज़ैबर फोलो को देखकर कहता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन ग्रीस को देखकर वो कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रीस खड़ा होकर कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीममेट को प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ फाइट कर रहा हूँ। इस पर ज़ैबर बोलता है मैंने सुना था कि क्लीनर में सपोर्टर नाम के कुछ कमजोर लोग भी मौजूद है, तो एक कमजोर इंसान किसी को क्या ही घंटा बचाएगा। रूडो ग्रीस से कहता है तुम यहाँ से हट जाओ, तुम इससे नहीं लड़ पाओगे। पर तभी ज़ैबर बोलता है बेटा बुरा मत मानना, लेकिन ये तो पहले ही मर चुका है। रूडो देखता है कि ज़ैबर ने अपने लोहे के पंजे को ग्रीस के पेट में ऑलरेडी घुसा दिया है। हम देखते हैं ग्रीस का तालिस्मान भी बाहर गिर जाता है, बट रूडो उसे पकड़ लेता है और उसे ग्रीस के जगह पर रेक्टो दिखाई देता है। एंड इसके बाद हम रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां रूडो एक दीवार में अपना सर पीट रहा था, जो देखकर रेक्टो आके उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि अब तो उसका हाथों का दर्द भी ठीक हो गया है। रूडो कहता है कुछ नहीं हुआ, बस मैं गुस्सा हूँ। रेक्टो कहता है तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें छोड़ दिया था और इस बात ने तुम्हें ये यकीन दिला दिया कि तुम एक बेकार इंसान हो। और फिर रेक्टो रूडो से कहता है चलो बाहर घूम के आते हैं, वहाँ पर तुम्हें कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो आज हम बहुत जगह पर घूमेंगे और देखेंगे कि आखिरकार तुम्हें क्या पसंद आता है, और तुम्हारा ये खाली कमरा बहुत जल्द ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होगा। इसके बाद रेक्टो रूडो को बाहर ले जाता है। ये लोग बुक्स देखते हैं, फुटबॉल खेलने की ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, बट किसी चीज में रूडो को उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। और फिर तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा था। ये देखकर रूडो दौड़ते हुए जाता है और उस कचरे से एक डॉल को बाहर निकालता है एंड जोर जोर से रोने लगता है ये तो बस थोड़ा सा ही खराब हुआ है, तो कोई इसे कैसे फेंक सकता है, इसके अंदर अभी भी जान बची है, मुझे इसे ठीक करना है। रेक्टो ये देखकर कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना पसंदीदा काम मिल गया, मैं देख सकता हूँ कि तुम दूसरों की फेंके हुए चीजों की कीमत महसूस कर सकते हो। जो भी हो अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रूडो ने उस तालिस्मान को पकड़ लिया था और उसे वो अपने पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसे देखकर ग्रीस जो कि अब घायल है वो कहता है हमने गलत सोच लिया था। रूडो का पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है, बल्कि उसका पावर है वो किसी भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट की छुपी हुई पावर को पूरी तरह से सामने ला सकता है। हम देखते हैं रूडो इस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म करके काफी बड़ा कर देता है। इसे देखकर ज़ैबर तो बहुत ही खुश हो जाता है कि ये तो कमाल का है। वही रूडो कहता है ग्रीस के वजह से उसे याद आ गया कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था, अगर ग्रीस नहीं होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो ज़ैबर से कहता है अब मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ज़ैबर बोलता है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने में मजा आता है, मेरा नाम है ज़ैबर वांगर, तो चलो एक दूसरे को फाड़ के रख देते हैं। इतना बोलने के बाद ही बंदा रूडो पर हमला कर देता है। वही इधर ग्रीस का काफी ज्यादा खून बह गया था और फोलो को चिंता हो रही थी, लेकिन ग्रीस रूडो की तरफ देखकर अपने मन में कहता है रूडो पिछले फाइट में तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था,
क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा था, लेकिन अभी तुम बहुत ही शांत हो तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वही इधर ज़ैबर रूडो से कहता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही जगह पर खड़े हो। रूडो कहता है साले कमीने, मुझे हिलने की जरूरत नहीं है, अगर हिम्मत है तो तू मुझे टच करके दिखा। ये सुनकर ज़ैबर तेजी से रूडो पर अटैक करने जाता है, पर किसी तरह रूडो इस अटैक से बच जाता है। ज़ैबर फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन उसका किसी भी अटैक रूडो को लग ही नहीं रहा था। बंदा कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर रूडो कहता है ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि बिना किसी चोट लगे सब लोग सही सलामत वापस आ जाए, और सही सलामत वापस आने का मतलब बिना किसी चोट लगे, एंड इसीलिए ये तालिस्मान उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ज़ैबर बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ये चीज तुम्हें अटैक को डॉज करने की एबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम भी मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। रूडो कहता है मैं तुम्हारे अटैक से नहीं बच रहा था, बल्कि तुम ही मेरे सामने से हट जा रहे थे। ज़ैबर फिर से रूडो पर अटैक करने जाता है, लेकिन ये तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए ज़ैबर को स्लो कर देता है। रूडो इस तालिस्मान का इस्तेमाल फाइट में नहीं कर सकता, लेकिन वो इससे मुक्का तो मार ही सकता है, तो वो ज़ैबर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। ज़ैबर को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, वो चुपके से रूडो पर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन हर बार तालिस्मान रूडो को बचा रहा था। ज़ैबर अब यहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लग जाता है, वो धूल उड़ा के उसके अंदर छुप के अटैक करने की कोशिश करता है, पर फिर भी ये तालिस्मान उसे पकड़ लेता है। ज़ैबर अब अपने फुल स्पीड में काफी तेजी से हमला करने लगता है, मगर उसका कोई भी अटैक तालिस्मान के नजर से नहीं बच पा रहा था, और बंदा हर बार रूडो से पिट रहा था। बट इतना पिटाई होने के बाद भी ज़ैबर जोर जोर से हंसने लगता है। रूडो कहता है अब बहुत हुआ, हार मान लो। इस पर ज़ैबर बोलता है बड़े दिनों बाद मेरी इतनी अच्छे से पिटाई हुई है, पर फाइट के दौरान मैंने एक चीज तो नोटिस कर लिया कि ये तालिस्मान तुम पर होने वाले हमले को पहले से ही भाप लेता है और उसे तुम तक पहुंचने भी नहीं देता, लेकिन जब मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका था तब तालिस्मान ने कुछ भी नहीं किया था। यानी तालिस्मान रूडो को उन सभी चीजों से ही बचाता है जिसके मन में खतरे की भावना हो। रूडो कहता है हाँ तो इससे क्या हुआ। ज़ैबर बोलता है मेरा ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मानकीरा, इसके राइट वाले पंजों में पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब जहर। इतना बोलने के बाद इस पंजे को वो अपने अंदर ही घुसा देता है और हंसते हुए रूडो से कहता है अब मैं अपना कंट्रोल खोने वाला हूँ, एंड इसके बाद बेहोश होके मैं पागलों की तरह इधर उधर भागता रहूंगा, तो क्या तब भी ये तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा। ये बोलकर ज़ैबर बेहोश हो जाता है जहर की वजह से, और अचानक से उसकी आंख खुलता है और वो अपने पंजों से पीछे की दीवार को काट के रख देता है। एंड इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही पर ही खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लोगों को गाचियाकुता एनिमी का स्टोरी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।